हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलिए, आज आपकी जो है बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम आ रही लाइट वेट की। तो यहाँ पे आप देख लो, एक्चुअली हमको देखना क्या है कि इस जगह पे हमें बात करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करनी है जो आपको बहुत ही मतलब कि इंफॉर्मेटिक होने वाला है। एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। क्लास 9th की टिश्यू चल रही है, आपका 6th चैप्टर है और इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं किसकी। तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल आप एहतियात रखना कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को अपन डील करने वाले हैं। कहा कि आप बताओ नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। हाँ, नाम आपसे पूछा रहा है सिंपल टिश्यू का, तो आप जानते कि क्या क्या हो सकता है। सिंपल टिश्यू की कंडीशन सिंपल परमानेंट की बात करते हैं तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा है। वेर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मतलब एपेक्स जानते हैं आप। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपेक्स मतलब चोटी। तो किसका भी चोटी हो सकता है, ये सूट का भी चोटी हो सकता है या रूट का भी चोटी हो सकता है। टिप पे तो दोनों जगह मेरिस्टेम होगा। विच टिश्यू मेक अप द थिक ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क जो बनाते हैं कौन से बनाएंगे? तो हमने कहा कि एस्क्लेन्काइमेटस, जो क्या भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। हस्क फाइबर जानते हैं ना, वही अब याद रख लेना। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का कंस्टिट्यूएंट क्या है बेटा? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आप चलो यहाँ पे कलर चेंज करो और प्लांट जैसे कलर ले लो। आपसे पूछा जाता है कि फ्लोएम का कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो फ्लोएम के कंडीशन में आपने जाना कि फ्लोएम कितने पार्ट, 4-5 पार्ट। आपसे बोला कि सीब सेल्स है, सीब ट्यूब एलिमेंट है, ठीक है ना, कॉम्पेनियन सेल है, फिर जो है आपका जो है फ्लोएम फाइबर है, और फिर जो है आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है। ये इतने सारे के सारे 5 कंपोनेंट आपकी बुक दिखाते हैं, लेकिन सीब ट्यूब सेल्स और सीब प्लेट के कंबाइन करके सीब ट्यूब एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं। हो गया क्वेश्चंस। चलो अब हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू को डिटेलिंग में बात करेंगे बेटा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आप दिमाग में रखना है इस चीज़ों को। हम लोग करने क्या वाले हैं? एनिमल टिश्यू करने वाले हैं बच्चे। किसको करने वाले हैं? एनिमल टिश्यू को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? एनिमल टिश्यू को करने वाले हैं। एनिमल टिश्यू को करने वाले हैं। आ जाइए। अब एनिमल टिश्यू में आपको बिल्कुल मैं यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा सा 1-2 स्ट्रक्चर भी आपको बताने वाला, दिखाने वाला हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ों को, उस चीज़ को फील करो कि हमारे पास टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू के कंडीशन में हम 3 तरह के टिश्यू को देखते हैं जनरली, लेकिन 4 को मान के चलिए। हम जानते हैं कि पहला की कंडीशन में जानते हैं बेटा इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है? मसल्स टिश्यू के बारे में बात करेंगे, मसल्स टिश्यू। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। और चौथा क्या है जी? तो चौथा क्या है जी? नर्व टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मसल्स के कंडीशन में हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप के टिश्यू दिखता है बेटा, जिसको कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, जो हार्ट में, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होता है। तो अब भी आप थोड़ा सा अपना सीन क्लियर करिए और यहाँ पे आ जाइए। हम बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअली फील द मोमेंट ऑफ आवर चेस्ट। बिल्कुल, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने मोमेंट देखते हैं अपने चेस्ट का कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है। रेड कलर ले लूँ क्या? रेड कलर ले लूँ यहाँ पे? बिल्कुल, आप जैसा चाहें वैसा कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब कह रहे कि हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव। कैसे बॉडी पार्ट्स मूव करता है? तो कहीं ना कहीं मसल्स जो है, मसल्स टिश्यू जो है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, उसमें मूवमेंट करवाएंगे। फॉर दिस वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स, जिससे क्या बनेगा? मसल्स टिश्यू बनेगा, मस्कुलर टिश्यू बनेगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इनटू द मूवमेंट। आपके पास आ गई है, बिल्कुल सब क्लियर हो रहा है। बिल्कुल, चलिए ये स्टमक है। यदि हम अप डाउन करते हैं, कपालभाति, बाबा रामदेव, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इसमें दिखता होगा कि इसमें इस टाइप की मसल्स है। यहाँ पे देख लीजिए, सारे के सारे पार्टे आपको दिखता होगा कि मसल्स जो स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स की बात करते हैं। और स्मूथ मसल्स कहने का मतलब होता है बेटा कि इसमें हमारे हिसाब से मूवमेंट नहीं हो सकता है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है, ठीक है ना। स्ट्रेटेड कहने का मतलब है कि आपके हिसाब से मूवमेंट हो रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकेशंस ऑफ मसल्स की बात करते हैं तो बिल्कुल ये स्पेंडल सेप्ट जो दिख रहा है ना, ये स्पेंडल सेप्ट जो दिख रहा है बेटा, ये मसल सेल्स है। और ये क्या है? स्मूथ मसल्स फाइबर है,
ठीक है ना। इसमें ही क्या होता है कि मूवमेंट हम अपने तरीके से, स्मूथ मसल्स फाइबर है, दिख रहा है ना, ये देखो स्टमक की थोड़ी थोड़ी पार्ट को काट करके आपको दिखाया है, ये देख रहे हो ना, ये ठीक है। ये नीचे की तरफ देखते जाइए, ठीक है, आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाइए कि इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी बुक के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे बात करने के लिए हमारे पास है कि जब आप ब्रीद करते हो तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन को अलग अलग रखिएगा, याद है ना आपको, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन से अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब अंदर की तरफ लेते हैं, किसको बेटा, O2 को लेते हैं तो उसको इनहेल करते हैं, इनहेलेशन। ब्रीदिंग में दो चीज़ होता है, इनहेलेशन, जबकि हम क्या करते हैं जी, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन गया तो मेटाबॉलिज्म होगा और जिसके दौरान क्या होता है CO2 रिलीज होगा। तो CO2 क्या करेंगे, वो CO2 बाहर आना चाहेंगे तो एक्सहेल करना पड़ेगा हमें, तो ब्रीद आउट करना पड़ेगा। एक तो ब्रीद इन करे तो इनहेलेशन कर दी, इन आउट तो एक्सहेलेशन, एक्स मतलब निकालें, डज ऑक्सीजन गोस। ये ऑक्सीजन कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाएंगे और ब्लड से हर टिश्यू, हर ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू और सेल तक ये मैसेज आएगा। इट एब्सॉर्ब इन द लंग्स, देन इट ट्रांसपोर्टेड इनटू बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। ब्लड एक ऐसा वाया है, ब्लड एक टिश्यू है आपका, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यूज है। ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा भाया है जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जो है ये सब चीज़, जितने भी चीज़ें हैं उस सब को ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे O2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे न्यूट्रेंट हो, चाहे हार्मोन हो, चाहे वेस्ट मटेरियल, कोई भी चीज़ें। मतलब कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एवरीथिंग, O2, CO2, न्यूट्रेंट, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो बहुत ही बड़ा मीडियम है। व्हाई वुड सेल नीड्स ऑक्सीजन, अरे भैया जब तक फूड का फर्दर, चलो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बेटा, क्यों हमारे सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो रिस्पिरेशन जो होती है, ब्रीदिंग की नहीं, रिस्पिरेशन की बात करते हैं, दो तरह का होता है, एक तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, दूसरा एरोबिक रिस्पिरेशन। ए मतलब होता है एब्सेंट, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक मतलब एब्सेंट हो गया, एरोबिक मतलब प्रेजेंट हो गया। एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में यदि हम ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पिरेशन होता है हमारे सेल के अंदर, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। जो एयर के एब्सेंट में होता है उसको एनारोबिक बोलते हैं। तो बेटा हमारे पास जो भी चीज़ें खाते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो खाते हैं, तो ये पॉलीमर के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको मोनोमर में तोड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा, और जो है हम फैट्स की बात करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा, पीछे भी पड़े हो आप। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट अब ये एनर्जी नहीं देंगे, ये जाएंगे हमारे सेल में वाया ब्लड गए। और सेल के अंदर हमारे पास पावर हाउस होता है बेटा, पढ़े हो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, जो क्या करता है इस सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे और तोड़ करके एनर्जी लिबरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस, आप रिस्पिरेशन में 4 स्टेप को पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, और लिंक रिएक्शन। तो हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट बातें हमने कर दिया, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडी अर्लियर, सेल में आप पढ़े हो, अ क्लू दिस क्वेश्चन, इसका वहाँ पे है, ब्लड फ्लो एंड कैरीज द वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी। बिल्कुल भाई, हमने यही बात करी, आपकी बुक में जो लिखा उसको मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ, लेकिन समझा दिया पहले। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन और फूड दोनों हमारे सब सेल के पास जाएगा। इट ऑल्सो कलेक्ट द वेस्ट, वेस्ट भी जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, सारे पार्ट, शरीर के सारे हिस्से से कैरी करता है टू द लीवर एंड किडनी फॉर द डिस्पोजल, वहाँ से डिस्पोज होता है, डिस्पैच होता है, लीवर किडनी उसको फिल्ट्रेट करेंगे और उसको फिर से ब्लड में डालेंगे कि जाओ भाई कचरा को लेके जाओ, ठीक है ना। ब्लड एंड मसल्स बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, बिल्कुल भाई, ये कनेक्टिव टिश्यूज है, ये मस्कुलर टिश्यू है, फाउंड इन आवर, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म कैन थिंक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। सच ऐसा कौन कौन सा डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। 4 तरह के टिश्यू की आपने बात किया। पहला बेटा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा मस्कुलर हो गया, और चौथा नर्वस हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि मसल्स फॉर्म द मस्कुलर टिश्यू आ जाएगा ना, ठीक है ना। ब्लड क्या है जी,
कनेक्टिव टिश्यूज है, हमने पहले ही बात कर लिया। तो चलो एपिथेलियल टिश्यूज को थोड़ा सा आप डिटेल बात करो। हम किसकी बात करेगा? एपिथेलियल टिश्यू की बात करने वाला है। अब यहाँ पे है कि द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल। जितने भी कवरिंग है, कवर्ड करने वाला है, जो कवर करेगा तो प्रोटेक्ट करेगा भैया, वो टिश्यू एनिमल में कौन सा होता है? एपिथेलियल। ईपी मतलब होता है अपॉन, इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। ईपी मतलब अपॉन, ऊपर। थैलियल मतलब कि किसी के ऊपर में होगा तो एपिथेलियल बोलेंगे। एपिथेलियल कवर्स द मोस्ट ऑफ द ऑर्गन। जितना भी ऑर्गन है, कैविटी है विद इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे ऊपर में और अंदर में भी, ऊपर में भी कवर करेंगे और ऑर्गन के जितने भी ऑर्गन है उसको कवर करेंगे और कैविटी को भी लाइन करेंगे। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बहुत सारा हमारा जो सिस्टम है, बॉडी पार्ट्स है, उसको अलग करने में भी मदद करता है। द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। याद रखिएगा, स्किन के कंडीशन में बोला, लाइनिंग क्या है? ऑरल कैविटी, माउथ्स की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, लंग्स की अलवेलाई की बात कर रहे हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से यहाँ तक है। आप कुछ भी करो इसको दिमाग में रखो कि भैया ईपी मतलब अपॉन होता है, किसी के ऊपर की ढक्कन। तो अंदर कोई कैविटी है तो उसमें भी ऊपर और अंदर में ऊपर होगा। अरे कुछ तो समझ में आ रहा है? जैसे देखो मैं समझाता हूँ इसको, यहीं पे आ जाओ। ये मान लो कि ये बेटा हमारा, मान लो कि स्टमक है, मान के चलो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है और इसके अंदर भी ऊपर है ना जी। तो ये इधर भी कवर करेंगे और ऊपर में भी कवर करेंगे, दोनों साइड में कवर करने वाले हैं। चलो अब ऊपर से दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये कौन कौन चीज़ को कवर किए हैं फिर से देख लो एक बार। ये स्किन, ठीक है ना, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स के अलवेलाई, किडनी के ट्यूब्यूल, ये सब कवर्ड होते हैं, मेड होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, एयर स्पेस नहीं होता है, फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। शीट बोले तो चादर, चादर के जैसे बिछा हुआ रहता है, इसमें कोई सेलुलर स्पेस जो है टाइटली पैक्ड होता है। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम। आपस में सब सेल एक दूसरे से जुड़े होंगे, सीमेंटिंग मटेरियल, एनिमल सीमेंट आपको आगे बताऊंगा। आप कह रहा है कि एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलर स्पेस। पहला कैरेक्टर है हमारे एपिथेलियल सेल्स का, एपिथेलियल टिश्यूज का, इसमें कोई इंटरसेलर, दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा वो नहीं होगा, कंपैक्टली पैक्ड होगा। समझ में आ रहा है? एक दूसरे से एकदम पैक्ड होगा, एकदम पैक्ड होगा, यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। वो दिखा दूंगा मैं, यहाँ पे आगे चलिए। अब करेगा ऑब्वियसली एनीथिंग एंटर और लीव, घुसता है या बाहर आता है बॉडी के अंदर, तो मस्ट अक्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम, उसके अंदर जाएगा। एट रिजल्ट्स द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स, वेरियस एपिथेलियल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर जा रहा है या बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा रही है। ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलिया इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय इंटरसेलुलर फाइबर। फाइबर हो गए, फाइबर से सेपरेट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब एपिथेलियल टिश्यू शो द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कोरिलेटेड विद देयर द यूनिक फंक्शंस, उसकी यूनिक फंक्शनैलिटी होता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ से याद करो कि सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग करेंगे, लंग्स के अलवेलाई में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, इसे सिंपली फ्लैट काइंड का होता है। देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ईंट की तरह होता है, ये ईंट है, ठीक है ना। इसको दूसरे हम ईंट से जो है इसको जोड़ेंगे तो आपको कहीं एयर स्पेस दिखेगा, कहीं भी स्पेस दिख रहा है, इसको यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं तो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये सब सेल है। और कहीं पे भी आपको कोई डिमार्केशन वाली लाइनें नहीं दिखती है, देखो ये भी सेल है, ये भी सेल है, तो कहीं आपको दिख रहा है एयर स्पेस। तो पैवमेंट ये जो है मतलब कि टाइल्स की तरह बिछा हुआ रहता है। तो हमको सबसे पहला क्राइटेरिया होगा एपिथेलियल टिश्यू का कि कहीं भी आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस ना होगा, ठीक। अब आ जाइए,
अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप देख लो, ये स्ट्रक्चर जो है आपको दिखेगा कि बेटा हमने बात किया कि इस जगह पे आपको स्ट्रक्चर में सब कुछ दिख जाएगा साफ साफ। अब हम थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं। कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। जो स्क्वामस मीन्स होता है स्केल, ठीक है ना, ये सिंपल स्क्वामस है जो टाइल्स की तरह, देख लो ना, दिखा ना आपको, ठीक है। सिंपल स्क्वामस हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्क्वामस का भी टाइप है, सिंपल एपिथेलियल से सिंपल स्क्वामस है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड है। फिर जो क्यूब की तरह दिखने वाला सेल है क्यूबॉइडल, देखो ना बेटा, क्यूब की तरह दिखेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। फिर जो हम यहाँ पे कोलुमनार, कॉलम की तरह दिख रहा है कि कॉलम की तरह ऐसा ऐसा सेल होगा, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, ऐसा ऐसा सेल होगा, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, देख लो ना। कोलुमनार, जो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ ऊपर में सिलिया होगा, ऊपर में सिलिया होगा, बिल्कुल। आप देखिए डिफरेंट टाइप के हमने टिश्यू को दिखाया। अब हमारे पास है क्या कि यहाँ पे दूसरी बातें, मैं पूरा पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर को एंड करने के फिराक में हूँ, तो आप लोगों को सिंपल होगा कि वीडियो में सारा चीज़ रीड करो। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखिए कि ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल से जो एक्सटर्नली थिन होता है, फ्लैट होता है, फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग, मतलब कि नाजुक लाइनिंग होगा। ईसोफेगस लाइनिंग ऑफ द माउथ कवर्ड बाय द स्क्वामस एपिथेलियल। आपको स्क्वामस एपिथेलियल की कंडीशन में बात करना पड़ेगा। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो एक्सट्रीमली थिन होता है, फ्लैट होता है, ठीक है ना, डेलिकेट लाइनिंग होती है। ये ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, ईसोफेगस समझते हो ना, जो हमारे मतलब कि हमने कहा क्या कि यहाँ पे देख लो बेटा कि ये जगह है, हमने कहा कि ये ऑरल कैविटी है, ये माउथ है, यहाँ पे ईसोफेगस होगा, ये फूड पाइप और एयर पाइप दोनों होगा, तो फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है ना, ग्रासनली। तो यहाँ पे लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग जो होगा वो भी क्या होगा, इसी से कवर्ड होगा, सिंपल स्क्वामस से। स्किन व्हिच प्रोटेक्ट द बॉडी आल्सो मेड द स्क्वामस एपिथेलियल। स्किन जो है, जो बॉडी को कवर करती है, वो भी क्या है, सिंपल स्क्वामस से है, ठीक है ना। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर। हमको कटने फटने से बचाते हैं भाई। अब ये सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर, ये लेयर के फॉर्म में होंगे, किसके फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होने वाला है, लेयर के फॉर्म में होने वाला है, ठीक है, लेयर के फॉर्म में होते हैं। आ जाएगा ना, कुछ तो समझ में आता होगा, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स अरेंज इन द मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर, इसकी बात हम लोग कर लिए हैं। अब हमारे पास क्या है कि एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अब कह रहा है कि वियर एंड टियर दिस पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, जो इस तरह का अरेंजमेंट हो, वेयर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अकर्स इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग, ठीक है ना। टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज की बात करता है। दिस इज द कोलुमनार एपिथेलियल, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल, मीनिंग्स दी पिलर जैसा होता है, कॉलम के जैसा, पिलर के जैसा। एपिथेलियल फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारी रिस्पिरेशन में जो ट्रैक्ट बनते हैं, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यूज हैज सीलिया, जो क्या करते हैं, जैसे हम लोग कफ हो जाए तो कफिंग करते हैं, तो जो भी कफ निकलते हैं हमारे इसोफेगस के रास्ते, तो कहीं ना कहीं ट्रेकिया, जो हमारी सांस नली होती है, उसके द्वारा जो है वहाँ पे सिलिएटेड होता है। तो झाड़ू देखते हो, जानते हो ना, बढ़नी, ब्रूम, उसके जैसे मोमेंट होता है, तो बाहर की तरफ भेजता है ये सीलिया के थ्रू, ठीक है ना। ये देखो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यूज हैज अ सीलिया, बहुत स्पेशल, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, दीज सीलिया कैन बी मूव, देयर मूवमेंट पुशेस मसल्स फॉरवर्ड एंड क्लियर इट, उसको क्लियर करते जाता है, जो कफ होता है बाहर निकालते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल इज नॉन एज सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब क्यूब के जैसा होगा, जानते हैं ना, क्यूब, क्यूब के जैसा होगा, ऐसा 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 करके क्यूब के जैसा होगा। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब शेप्ड होता है, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी, ट्यूब किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ये जो है डक्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ। इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, ये काम क्या करेंगे, क्यूबॉइडल खूब काम करेगा, किसका, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मजबूती देने का काम करता है। देखो लाइनिंग कहाँ है,
क्यूबॉइडल का, किडनी ट्यूब्यूल्स पे और सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट में। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशंस ग्लैंड सेल्स which secreted substance of epithelial surface and sometimes portions of epithelial tissue folds inward, अंदर की तरफ मुड़ा होगा और मल्टीसेलुलर ग्लैंड होगा। दिस इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल को क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो बेटा कनेक्टिव टिश्यू जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। कोई बात नहीं, चलिए कुछ देर तो निकाल ही सकते हैं ना। आ जाइए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करेंगे। थोड़ा सा रैपिड लो। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, द्रव कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। व्हाई वुड वी कॉल द कनेक्टिव टिश्यू? ये कनेक्टिविटी, कनेक्टिव मतलब होता है कनेक्ट करना, एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हो गया। अ क्लू इज अ प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट अस at this type of tissues sometimes more details. Cells of the connective tissues are loosely packed होता है, embedded in a intercellular matrix में होता है, जो मैट्रिक्स में भी जेली लायक होता है, जेल के जैसा, बाल में जो लगाते हैं जेल। फ्लूइड होता है, डेंस होता है, डेंस या रिजिड हो सकता है। ठीक है। अब हमें बात करना पड़ेगा कि बेटा यहाँ पे बात करें तो नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट, ठीक है ना, इन concordance with the functions of the particular connective tissues, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्टिविटी है कि कुछ ने हमने क्या किया, ब्लड लिया, स्लाइड पे रख दिया, उसको ऑब्जर्व किया, सेल्स प्रेजेंट होता है उसके अंदर में, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं किससे? माइक्रोस्कोप के जरिए। हमारे ऑब्जर्वेशन कहाँ है? माइक्रोस्कोप के जरिए हमने क्या किया कि उसको देखा। देखने के बाद आपको ऐसा दिखता है कि इसमें क्या क्या होता है। तो ब्लड का मैं पोस्टमार्टम थोड़ा सा कर देता हूँ इस पे। चलो इस पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये देखो बेटा, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, थोड़ा पतला लिखता हूँ, ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड है। ब्लड में लगभग जो है हमको दो चीज़ें मिलता है, एक तो प्लाज्मा मिलता है, एक क्या मिलता है? प्लाज्मा। और दूसरा जो है हम इसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं अलग ही बता देता, उसी में फ़ायदा था। ठीक है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। तो प्लाज्मा में बेटा हम बात करते हैं कि इसमें इसकी परसेंटेज कितना है जी? इसकी परसेंटेज 45% है। तो इसका कितना हो जाएगा? 55%। 55% पानी होगा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीज़ों को बात करते हैं, एक तो आरबीसी की बात करते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तीसरा प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा प्लाज्मा में क्या होगा कि कुछ जो है वाटर होगा, तो 90% वाटर है, और 10% में क्या है बेटा? यहाँ पे मिनरल्स है। क्या है? मिनरल्स है एंड प्रोटीन है इस जगह पे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है ना, ये सब प्रोटीन है। तो इतने बात तो आप समझते, आप में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास क्या है, डब्ल्यूबीसी की पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। किसका? डब्ल्यूबीसी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी में दो तरह का है, एक तो ए ग्रेनुलोसाइट है, ए ग्रेनुलोसाइट है, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है? ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट। तो इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोड है हमारा बहन जी। क्या है? बहन जी। पहले जो लड़की क्या होती है कि गांव घर से आती है शहर में पढ़ने के लिए, तो बहन जी टाइप होती है, समीज सूट पहन के। ठीक है, तो जी बोले तो ग्रेनुलोसाइट, और बेन बोले तो भैया यहाँ पे हम बात करते हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। यहाँ पे बात करेंगे बेसोफिल, एशनोफिल जिसको बोलते हैं, और तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स। लेकिन हमने कहा कि बेटा ये क्या होती है? बहन जी होती है, लेकिन जब ये कुछ दिन हो जाती है तो ये बन जाती है क्या बेटा? क्या बन जाती है? ऐसे पढ़ने का नहीं, चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये नहीं पढ़ने का, इसको दूसरा फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा फॉर्म में लिखता हूँ, ये बन जाती है एमएलए। क्या बन जाती है? पहले तो बहन जी रहती है, बाद में एमएलए बन जाती है। ये बोले तो बेटा ग्रेनुलोसाइट, एमएल बोले तो दूसरा है, यहाँ पे हमारे पास मोनोसाइट है, मोनोसाइट, और दूसरा क्या है जी? लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। ये दोनों को दोनों, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो अब हमारे पास क्या है कि इसमें भी हम लिम्फोसाइट के कैटेगराइज करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, दो तरह का है, एक टी लिम्फोसाइट, दूसरा क्या है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, यहाँ टी लिम्फोसाइट की बात करूँ तो ये फर्दर और कैटेगराइज किया गया है, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर सेल, बहुत तरह का है। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट का काम क्या है बेटा कि एंटीबॉडी को बनाना, और इसको ये क्या करेंगे? मदद करेंगे। आ जाएगा। चल
यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, आप आ जाओ। हमने ब्लड को स्लाइड पे लिया और स्लाइड पे लेने के बाद हमको दिखता क्या है कि ब्लड में साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, ये इओसिनोफिल्स है, ये बेसोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स है, पॉलीन्यूक्लियर होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस में दिख रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं, ये सब WBC का बात है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ये सब क्या है बेटा, WBC है। WBC में दोनों टाइप की हमने बात कर ली है। अब आपके पास है कि कुछ जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ में बात करें तो हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ को, कार्टिलेज और बोन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हैवर्सियन कैनाल दिखता है, कनेक्ट करता है ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर को। हैवर्सियन कैनाल क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स को। और कैनिकुली कंटेन द स्लेंडर प्रोसेस ऑफ द बोन कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा कॉन्ड्रोसाइट है, हाइलिन कार्टिलेज है, मैट्रिक्स है, ये कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा हमको बात करना पड़ेगा कि ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। जनरली RBC कैसा होता है, बाइकॉनकेव इन शेप होता है, ठीक है ना। RBC बाइकॉनकेव इन शेप होता है। देखो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ऐसा करते हैं, बाइकॉनकेव RBC, मेमिलियन RBC। ये रेटिकुलर फाइबर है, ये फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये मैक्रोफेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, बाहर से आने वाली चीज़ों को खा जाता है। दूसरे हमारे पास है कोलेजन फाइबर की बात करते हैं, ये कोलेजन फाइबर, ये मास्ट सेल है, हिस्टामिन ये सब सीक्रेट करते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है ना। अब हमारे पास होता क्या है कि इसमें देख लो कि हम फैट ड्रॉपलेट्स की बात करते हैं, तो फैट ड्रॉपलेट्स दिख गया आपको, सारे के सारे मैंने डिफाइन कर दिया है, आप समझ सकते हैं इस इधर से क्या समझ सकते हैं। बिल्कुल इस चैप्टर को हमें, इस टॉपिक को ही अलग लेना चाहिए था ब्लड का, बट मैं यहाँ पे डील कर देता हूँ कि ब्लड इज ए फ्लूइड, लिक्विड वाला मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको प्लाज्मा कहा। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं और दूसरा व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ प्लेटलेट्स, तीसरा सस्पेंड होता है। प्लाज्मा कंटेन द प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। अब ब्लड फ्लो करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन और वेस्ट मटेरियल, सारे चीज़ तो ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। बिल्कुल हम लोग बात किया है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन है कि बोन जो अनदर एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जो फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है बॉडी को। यदि हम बोन न हो तो खड़े नहीं हो पाएंगे, मांस के टुकड़े की तरह क्या करेंगे, लुढ़केंगे। ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। मेन ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ बोन, मतलब कि ये सपोर्ट खड़े होने में मदद करेंगे। बोन सेल्स एम्बेडेड इन टू मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन में क्या होगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जब हड्डी टूट जाए तो आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस की, कैल्शियम की टैबलेट तो एटलीस्ट दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोन की बात करते हैं बेटा कि टू बोन कैन बी कनेक्टेड बाय द ईच अदर। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड लिगामेंट। जब बोन से जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। बोन यदि मसल से जुड़े तो उसको टेंडन बोलते हैं। देख लो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऊपर जाने वाले हैं, ये ऊपर की कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। किससे, दो बोन किस चीज़ से जुड़ता है, लिगामेंट से। अब कह रहा है कि दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये इलास्टिक होता है, दोनों बोन को जोड़ के रखते हैं। इट हैज़ अ कंसिडरेबल क्या है, स्ट्रेंथ। लिगामेंट कंटेन द वेरी लिटिल मैट्रिक्स, कम मैट्रिक्स होता है और कनेक्ट बोन विद द बोन, बोन को बोन से जोड़ के रखता है। अब टेंडन की बात करते हैं कि ये मसल्स को बोन से, तो आप कैसे याद रखोगे, MTB, अरे टीवी देखते जिस पे गाना देता है, MTB बोले तो, M बोले तो मसल्स और ये बोले तो बोन, B बोले तो बोन। ये टेंडन क्या करता है, मसल्स और बोन को जोड़ के रखता है। इसका मतलब है कि लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ के, BLB, बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट, और मसल्स को बोन से या बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोड, याद रख लेना। अब कह रहा है ग्रेस स्ट्रेंथ होता है, लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। यहाँ पे हमारे पास बात करते हैं अनदर टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कार्टिलेज की बात करेंगे। वाइडली स्पेस्ड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स होता है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट, ऑल्सो प्रेजेंट
कार्टिलेज कहाँ होगा, नोज के टिप पे होगा, ईयर के पिन्ना में होगा, ट्रेकिया में होगा, लेरिंग्स में होगा, ये सारे। यू फोल्ड द कार्टिलेज ऑन ईयर को आप फोल्ड कर सकते हैं। कान बैंड द बोन को आप नहीं बैंड कर सकते, लेकिन हम कान को बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, नाक को तिरछे कर सकते हैं। आवर फॉर्म्स थिंक ऑफ हाउ टू टिश्यू आर डिफरेंट, कैसे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करेंगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये क्या है कि पाया जाता है स्किन और मसल्स के बीच में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, साम की बात करो, किसकी, साम की, तो साम आपका कोड हो गया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ स्किन और मसल्स के बीच में होते हैं, ठीक है ना। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व in the bone marrow, it fills with a space inside the organ. Support the internal organ, helps the repair of the tissue, repair करते टिश्यू को। whereas a fat store करता है जिस टिश्यू में, उसको बोलते हैं फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यू so found in the skin एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में जो टिश्यू होगा उसको एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। जैसे हमारी पेट जो है मतलब क्या होता है कि बाहर आ जाता है, किसकी वजह से, ये फैट के स्टोर होने की वजह से, एडिपोज टिश्यू की वजह से हो जाती है। अब यहाँ पे बात करो बेटा कि ये सेल्स है। अब टिश्यू फिल्ड विद द ग्लोबुलर फैट, स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स एक्ट एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब हमारे पास जो तीसरा टिश्यू है वह मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स। यहाँ पे इसके लिए मोमेंट का काम करे। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर, उसको क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर। अब कह रहा है कि दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बातें समझ में आ रही है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें। मसल्स क्या करता है, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इट लीड्स टू द मूवमेंट। यहाँ पे देखो न्यूक्लिया है, स्ट्रेशन है, बैंड होगा, यहाँ पे बैंड होगा, स्ट्रेशन होगा, स्ट्रेटेड मसल्स है। यहाँ पे बात करते हैं स्पिंडल सेप मसल्स है, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, ये कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। ये जो दिख रहा है लास्ट वाले, ये कार्डियक मसल्स है। अब हमारे पास है वी कैन मूव सम मसल्स बाय द कॉन्शियस, ठीक है ना, विल मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्ब्स move when we want to them, stop them we should decide। such muscles are called voluntary muscles। मतलब कि हमें ये सारे के सारे बात करना पड़ेगा। दो तरह के मसल्स की बात करते हैं, एक तो वॉलेंट्री होती है हमारी इच्छा से, क्या होती है, वॉलेंट्री होती है जो हमारी इच्छा से काम करे। दूसरा इनवॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री होती है जो अनैच्छिक होता है। ये हमारी इच्छा से चलेंगे या हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे। जैसे हार्ट की बात करते हैं, स्टमक की बात करें तो वहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके कंडीशन में बात करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी आप खुद से कर लेना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको करना पड़ेगा आपको। मसल्स ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स, जो बोन से मसल्स जुड़े रहे स्केलेटल मसल्स बोलेंगे। मोस्टली स्ट्रेचेस टू बोन हेल्प्स द बॉडी मूवमेंट। अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शोज द अल्टरनेट थिक एंड डार्क बैंड, जिसको स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन स्टेटेड appropriately as a result से they are called the striated muscles। स्ट्रेशन होगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होगा स्ट्रेटेड मसल्स के कंडीशन में। अब मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ये भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू होता है। रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, ब्लड वेसल्स आर वॉलेंट्री मूवमेंट। वी कांट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप, हम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं ना स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये होता कैसे है कि जैसे हम बात करें तो सिंपली कह सकते हैं कि वांटेड टू डू स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स उसको बोलते हैं। मसल्स कंट्रोल सच अ मूवमेंट। दे ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस, आँख में होता है, यूट्रस में होती है, ब्रोंकाई में होती है, लंग्स के ब्रोंकाई में। सेल्स अलॉन्ग विद द पॉइंटेड एंड होते हैं जो स्पेंडल सेप्ट का होता है। स्मूथ मसल्स स्पेंडल सेप्ट का होगा, स्पेंडल सेप्ट का होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा। कूल अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है ना। व्हाई वुड दे वी कॉल अनस्ट्रेटेड, मतलब स्टेशन नहीं होगा इस पर, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होगा। मसल्स में पढ़ेंगे हम लोग आगे क्लास में। मसल्स ऑफ हार्ट,
शोज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, ठीक है ना। पूरी लाइफ सबसे बीजिएस्ट मसल्स बोला जाए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स बोला जाए तो हार्ट मसल्स, ये जब से पैदा होता है, जब से बनती है। हार्ट कब बनती है? प्रेगनेंसी के पहले मंथ के अंत में हार्ट बनती है हमारा, उस समय से धड़कना स्टार्ट करता है और मरते दम तक धड़कता है। दिस इनवॉलेंट्री मसल्स इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब होता है हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, ठीक है ना। हार्ट मसल से सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, याद रखिएगा। चलिए एक्टिविटी में आप कंपेयर करिए स्ट्रक्चर डिफरेंट मस्कुलर टिश्यू, नोट ऑन द शेप, नंबर, न्यूक्लियाई, ये सारे के सारे बात करोगे आप। स्टेटेड मसल्स की बात क्या है, अनस्टेटेड की, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं और कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप एकदम बिल्कुल इसको बना लेना। थोड़ा सा मैं नर्वस टिश्यू की बात कर देता हूँ कि इसमें जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स न्यूरॉन से बना होता है नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स पोसेस एबिलिटी टू रिस्पॉन्स द स्टिमुली, जो रिस्पॉन्स करे स्टिमुली को, जो ऐसे हम आपको टच करें आपको समझ में आना चाहिए कोई हमें टच कर रहा है, ये स्टिमुली हो गया। आप रिप्लाई दे रहे हो, देख रहे हो, तो ये रिप्लाई हो गया। तो कह रहा है कि सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू इज हाईली स्पेशलाइज्ड बीइंग अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, देख लो ना जी, सॉरी, बीइंग स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई वेरी रैपिडली, तुरंत जवाब मिलता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तुरंत पहुंचते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सेल्स ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड नर्व सेल्स, या न्यूरॉन कहते हो इसको, ठीक है ना। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्रॉन, साइटोन, ये बात करते हैं। न्यूक्लियस है इसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फॉर्म्स अ लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी, जिसको अब डेंड्राइट्स बोलते हैं। यूजुअली न्यूरॉन्स आर सिंगल लॉन्ग पार्ट, लॉन्ग पार्ट होता है जिसको आप एक्सॉन बोलते हो। मेनी शॉर्ट और ब्रांचेस पार्ट्स होते हैं जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, ये बेटा एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, नर्व एंडिंग है, ठीक है, नर्व एंडिंग है, ये सेल बॉडी हो गया। तो यहाँ पे आपसे दूसरी चीज़ें पूछी जाती है कि इस जगह पे आपको बात करें तो आपको दिखता होगा कि प्रोसेसेस डेंड्राइट्स है, यहाँ पे बात करते हैं। एंड इंडिविजुअल्स नर्व सेल्स में लॉन्ग अप टू, मतलब मीटरों लंबा होते हैं। मेनी नर्व 1 मीटर तक का लंबा होता है। जैसे जिराफ का नर्व सेल्स जो है लगभग जो है आपके मतलब कि 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना बोलते हैं, 1 मीटर, ठीक है ना। टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यूज मेकअप नर्व, ठीक है ना। अब सिंगल दैट द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो नर्व फाइबर से सिग्नल पास करते हैं उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस अ मूवमेंट ऑफ द मसल्स व्हेन वी वांट, जब हम चाहेंगे तब हम क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स के आने से हम अपने हाथ पैर को हिला करके, जैसे कांटा लगी तो कांटा हटाते हैं, ठीक है ना। ब्रेन को मैसेज मिलता है, उससे हाथ वहाँ पे जाते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ द नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट animal. This combinations enable the animals to move rapidly and response to stimuli. और स्टिमुली को, जैसे कांटा लगी तो उसको निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस को करिए, ठीक है ना। ये आपकी समरी है, आप कर सकते हैं। नहीं होगा तो आप रिप्लाई करिए कि हमसे नहीं हो पा रही है, तो मैं उसको क्वेश्चन के साथ, आपको सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको क्या करूँगा, समरी भी पढ़ के बता दूँगा कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होते हैं हमारे बॉडी का, जिस तरह से सेल है। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइडिंग होते हैं और परमानेंट डिवाइडिंग नहीं होते, नॉन डिवाइडिंग होते हैं। तो हमें अब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है। अब कह रहा है कि एनिमल टिश्यू कैन बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, ठीक है ना, सिलिएटेड कोलुमनार, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये सारे के सारे होगी। तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसकी।
नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। बिल्कुल भैया, हमारे पास से मूवमेंट के लिए दो टिश्यू की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे पास क्या है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में बोन की बात करते हैं, दूसरा हम मसल्स की बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक्स लाइक, कैसा दिखता है जी? ब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, लॉन्ग है, ठीक है ना, ऐसा होता है न्यूरॉन। तो बिल्कुल गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में हमने आपको बताया था कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना, स्टेशन है, इसमें एक अलग तरह का जो है कनेक्शंस होती है और इसके सेल में थकान नहीं होता है। कार्डियक मसल्स, इस मसल्स में थ्रू द लैब चलते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एरियोलर टिश्यू। एरियोलर के लिए हमने क्या बोला था, एक कोड दिया था आपको, याद है ना, साम। ये मसल्स और स्किन के बीच में होते हैं, आ जाएगा, ये जोड़ के रखते हैं। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।